नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर आन्या शर्मा और आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो शायद आपके रिश्ते को पहले से कहीं ज़्यादा गहरा बना सकती है। क्योंकि सच कहूँ तो ज़्यादातर लोग रिश्ते में प्यार तो करते हैं, लेकिन अपने पार्टनर को महसूस करना नहीं जानते। और यही वजह है कि धीरे-धीरे नज़दीकियाँ होते हुए भी दूरी बढ़ने लगती है। अब ज़रा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपका पार्टनर आपके पास तो होता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो जुड़ाव महसूस नहीं होता। क्या आपको लगता है कि आपकी कोशिशों के बाद भी वो पूरी तरह खुलकर आपके साथ सहज नहीं हो पाता? अगर जवाब हाँ है, तो आज की ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊँगी कि कैसे सिर्फ़ आपका व्यवहार, आपका स्पर्श और आपका तरीका किसी भी रिश्ते को पूरी तरह बदल सकता है। और याद रखिए, ये सिर्फ़ शरीर की बात नहीं है। यह भावनाओं की भाषा है, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। और जो इंसान ये भाषा सीख जाता है, उसका रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूत हो जाता है। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं, बिना माहौल बनाए, बिना सामने वाले के मन को समझे, सीधे शारीरिक नज़दीकी की उम्मीद करना। ज़रा सोचिए, अगर कोई गाना अचानक बीच से शुरू हो जाए, तो क्या उसका एहसास वैसा रहेगा न नहीं? ना हर चीज़ की एक शुरुआत होती है, एक रिदम होती है। ठीक वैसे ही रिश्तों में भी पहले भावनात्मक जुड़ाव बनाना पड़ता है। उसके बाद ही शरीर सहज महसूस करता है। पूरे दिन इंसान काम तनाव, जिम्मेदारियों और हजारों बातों में उलझा रहता है। ऐसे में अगर बिना बातचीत, बिना अपनापन दिखाए, अचानक नजदीकी की उम्मीद की जाए, तो सामने वाला खुद को बंद महसूस करने लगता है। धीरे धीरे यही चीज रिश्ते में दूरी पैदा करती है। इसलिए सबसे पहले अपने पार्टनर के मन तक पहुंचना जरूरी है। घर आते ही सिर्फ फोन देखने के बजाय एक छोटा सा सवाल पूछिए, आज दिन कैसा था? थक गए हो? क्या कुछ चाहिए? यह छोटे शब्द नहीं हैं, यह भरोसे का एहसास देते हैं। सामने वाले को महसूस होता है कि आप सिर्फ साथ नहीं, बल्कि सच में उसकी परवाह करते हैं। और यहीं से असली जुड़ाव शुरू होता है। अब बात करते हैं स्पर्श की, क्योंकि स्पर्श सिर्फ हाथों का नहीं, बल्कि भावनाओं का एहसास होता है। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है जल्दबाजी। बहुत से लोग सोचते हैं कि तेजी और ज्यादा दबाव ही बेहतर अनुभव देता है, जबकि सच्चाई बिल्कुल उलटी है। असली आराम और जुड़ाव हल्के धीरे और लगातार स्पर्श से बनता है। जैसे किसी के बालों में प्यार से हाथ फेरना अच्छा लगता है, वैसे ही शरीर भी कोमलता को ज्यादा महसूस करता है। दूसरी गलती, हर बार एक जैसा तरीका अपनाना। याद रखिए, हर दिन मूड अलग होता है, हर इंसान की ज़रूरत अलग होती है। इसीलिए समझना ज़रूरी है कि सामने वाला उस समय क्या महसूस कर रहा है। अब समझते हैं सही तरीका। सबसे पहले अपने हाथों का ध्यान रखें। हाथ साफ हों, नाखून कटे हुए हों और स्पर्श मुलायम हो, क्योंकि आपके हाथ ही पहला एहसास बनते हैं। शुरुआत हमेशा कंधों, पीठ और बाहों जैसे हिस्सों से करें, धीरे-धीरे बिना जल्दबाजी के, क्योंकि यहीं से शरीर रिलैक्स होना शुरू करता है। फिर धीरे-धीरे स्पर्श की गहराई बढ़ाएं, लेकिन अचानक नहीं। हर चीज को महसूस करते हुए। सबसे जरूरी चीज है रिदम, यानी एक समान गति। जब स्पर्श में स्थिरता होती है, तो शरीर सुरक्षित और सहज महसूस करता है। अब एक बहुत जरूरी बात, शरीर के कुछ हिस्से ज्यादा संवेदनशील होते हैं। वहां हमेशा बहुत हल्का और सम्मानजनक स्पर्श होना चाहिए। यहाँ जल्दी नहीं, बल्कि धैर्य काम आता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, हमेशा सामने वाले की सहमति और आराम का ध्यान रखें, क्योंकि बिना सम्मान के कोई भी जुड़ाव अधूरा होता है। अब बात करते हैं उस छोटी सी चीज की जो पूरे रिश्ते को बदल सकती है, संवाद। बीच बीच में सिर्फ इतना पूछ लेना ठीक हो ना? यह छोटा सा सवाल सामने वाले को यह महसूस कराता है कि आप सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं की भी परवाह करते हैं। और यही बात रिश्ते को गहरा बनाती है। अब एक और जरूरी बात, धैर्य। आज की दुनिया में हर चीज तुरंत चाहिए, लेकिन रिश्ते और भावनाएं समय मांगते हैं। खासकर महिला शरीर को सहज होने में समय लगता है। कई बार 20 से 30 मिनट तक का समय सिर्फ रिलैक्स और भावनात्मक जुड़ाव बनाने में जाता है। और यही समय सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए धैर्य रखना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। अब सबसे अहम बात याद रखिए, शरीर से पहले दिमाग जुड़ता है। अगर मन में डर, असहजता या झिझक है, तो कोई भी तरीका काम नहीं करेगा। इसीलिए अपने पार्टनर से खुलकर बात करें, कभी साथ बैठकर, कभी टहलते हुए, कभी एक छोटे से मैसेज के जरिए।
क्योंकि कई बार एक ईमानदार बातचीत रिश्ते को पूरी तरह बदल देती है। और हाँ, उम्र कभी रुकावट नहीं होती। जो लोग बढ़ती उम्र में भी भावनात्मक और शारीरिक रूप से जुड़े रहते हैं, उनके रिश्ते ज्यादा मजबूत और खुशहाल रहते हैं। तो आज की बात का छोटा सा सार समझ लीजिए। पहला, भावनात्मक जुड़ाव सबसे जरूरी। दूसरा, हमेशा धीरे शुरुआत करें। तीसरा, स्पर्श हल्का और सहज रखें। चौथा, रिदम बनाए रखें। पांचवा, सामने वाले के संकेत समझें। छठा, बीच बीच में पूछें, सब ठीक है ना। सातवां, साफ सफाई का ध्यान रखें। आठवां, धैर्य रखें। नवा, खुलकर बातचीत करें। और सबसे जरूरी, सम्मान और संवेदनशीलता को हमेशा सबसे ऊपर रखें। क्योंकि असली नजदीकी सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि समझ और भरोसे से बनती है। अगर आज की यह जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि यहाँ हम वही बातें करते हैं जो रिश्तों को सच में बेहतर बनाती हैं। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर आन्या शर्मा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने रिश्ते का ख्याल रखिए। धन्यवाद।